Hello everyone, welcome back to your own channel Active Studies. Today we will study about your chapter first, History class 6 और NCERT का ये आपका चैप्टर है और चैप्टर का नाम आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, मतलब कि क्या, कहाँ, कैसे और कब। चैप्टर का नाम आपको क्लियर हो गया है, तो हम चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर हम हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपको हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योर हिस्ट्री। तो द स्टडी ऑफ पास्ट इज़ नोन एज हिस्ट्री। एक इतनी छोटी सी डेफिनेशन है हिस्ट्री की, जो भी आप पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं वो हिस्ट्री होती है। राशिदा के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। राशिदा जो है उसका एक क्वेश्चन है, राशिदास क्वेश्चन। राशिदा जो बैठी हुई होती है वो रीड कर रही होती है न्यूज़पेपर को, और न्यूज़पेपर को रीड करते करते सडनली क्या होती है, उसकी जो नज़र है वो एकदम स्मॉल हेडलाइन पे जाती है और उस हेडलाइन का नाम होता है 100 ईयर्स एगो। सो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैसे कोई व्यक्ति इतने पुराने टाइम के बारे में क्या हुआ था वो कैसे जान सकता है कि कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स अगो, कैसे कोई जान सकता है कि इतने साल पहले कुछ हुआ होगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट हेडिंग आप देखते हैं, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। अगर आप अपनी बुक को साथ में रखते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी जो लर्निंग पावर है वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। बाकी एज योर विश, जैसे भी आप स्टडी करना चाहते हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड मतलब कि चलो ढूंढते हैं कि क्या हुआ होगा। येस्टरडे की बात कहते हैं कि यू कैन लिसन, मतलब कि आपने सुना होगा रेडियो पे, देखा होगा टेलीविज़न पे और न्यूज़पेपर रीड किया होगा, ठीक है। अब हम लास्ट ईयर की बात देखते हैं। किसी से पूछिए कि किसको याद रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि भाई लॉन्ग लॉन्ग एगो, मतलब कितनी भी पुरानी बात हो तो उसको कैसे हम याद रख सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, ये सब सारी चीज़ें कैसे होती हैं हमारी, ठीक है। तो है व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, क्या हम जान सकते हैं कि क्या हुआ था पास्ट में। सो यस, अगर हम हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हम जान सकते हैं, क्यों नहीं जान सकते। सो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, मतलब कि बहुत सारी थिंग्स जो कि हम ढूंढ सकते हैं कि क्या पीपल खाते थे, वहाँ के जो लोग थे, मतलब पुराने ज़माने के। एंशियंट कल्चर को लोग जो बोलते हैं हम उसको। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वर, ठीक है, एट दैट टाइम। और कैसे उनके हाउसेस होते थे, ठीक है, वो कहाँ पे रहते थे। और इसके अंदर पूरा इस पैराग्राफ में ये है कि जो हंटर्स, हर्डर, फार्मर, रूलर, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, जितने भी ये सब थे, कि इसके बारे में हम देखते कि कैसे क्या करते थे ये, ठीक है। कैसे वो स्टोरीज सुनते थे, कैसे वो गेम्स खेलते थे, कैसे वो अपने गाने गाते थे, ठीक है, क्या गेम वो देखते थे, ठीक है। और अगला आ जाता है हमारा, वेयर डिड पीपल लिव, वो लोग जो थे वो रहते कहाँ पे थे। सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं भी कुछ भी देखोगे ना तो आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी कि हमेशा जो लोग हैं ना वो रिवर्स के बैंक पे रहते हैं। बैंक्स ऑफ द रिवर में मतलब क्या होता है इसका, कि नदी के किनारे, नदी के किनारों पर जो थे वो लोग रहा करते थे। वो पुराने टाइम के लोग कौन सी नदी के किनारे पे रहते थे, तो वो थी नर्मदा रिवर। और आपको जो ये नर्मदा रिवर है ये आपको मैप में ढूंढनी पड़ेगी और ढूंढ के आपको याद करनी पड़ेगी कि इस साइड को है, और फिजिकल के मैप में आपको ये देखनी पड़ेगी, ठीक है। पीपल जो हैं वो कहाँ रहते थे, रिवर्स के बैंक्स पे, बैंक्स ऑफ द रिवर। और इसको जो हम बोलते हैं नदी के किनारे रहते थे। नदी के किनारे इसलिए रहते थे ताकि उनकी फूड फैसिलिटी भी अच्छी हो, ताकि जो है उनकी जो क्रॉप्स वगैरह वो प्रोड्यूस करते हैं वो भी अच्छी हो, और उनको पानी की कमी भी ना हो, ठीक है। और बहुत सालों से रहते हैं। और कुछ जो अर्लीस्ट पीपल थे, मतलब पुराने लोग थे जो रहते थे वहाँ पे नर्मदा रिवर या कहीं भी बैंक्स ऑफ रिवर के पास, तो उनको बोलते थे स्किल्ड गैदरर्स। क्वेश्चन आएगा अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हु वर स्किल्ड गैदरर्स, तो आपका जो आंसर है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक से निकल के आता है, और वो आंसर यहाँ से होता है पीपल। अगर आपको एक लाइन में लिखना है, आपका जो मार्क्स का है, हाफ मार्क्स के या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इतना लिख सकते हैं, सफिशिएंट है। अगर आपका 2 मार्क्स का जो डेफिनेशन आ जाती है तो आपको हंटेड एनिमल्स तक ये लिखनी ही लिखनी है। लर्न करनी नहीं है कोई भी चीज़। लर्न मतलब क्या है कि हमें याद नहीं करना। लर्न का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है सीखना। तो यू हैव टू लर्न, ठीक है। आपको जो है रटाफिकेशन नहीं करनी है, ठीक है। तो क्या है कि जो पीपल जो लोग थे वो अपना जो फूड है वो खुद ही इकट्ठा करते थे। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो स्किल्ड गैदर्स का जो है इसकी जो पूरी वो आ जाती है आपकी डेफिनेशन, कि जो ऐसे लोग जो कि गैदर्ड करते थे अपना खुद का फूड, ठीक है। और वो जानते थे कि कैसे उन्हें प्लांट्स की जो है
अच्छी ग्रोथ करनी है। वास्ट वेल्थ का मतलब होता है कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो प्लांट्स की अपने सराउंडिंग्स में, जैसे फॉरेस्ट हो गए, और वो रूट्स को कलेक्ट करके खाते थे, ठीक है, रूट्स खाते थे, रूट्स कलेक्ट कर लेते थे, फ्रूट्स और कुछ भी मतलब प्रोड्यूस करते थे फॉरेस्ट से फूड, तो वो सब कलेक्ट करते थे। और वो हंटेड एनिमल्स, मतलब हंटेड का मतलब आपको पता ही होगा, शिकार करके वो एनिमल्स का खाते थे। क्योंकि अगर वो ओनली फूड पे डिपेंड रहेंगे, मान लीजिए ओनली वो उनका जो है एग्रीकल्चर वो फूड है वो भी आपका वेजिटेरियन फूड, ठीक है, फूड के ऊपर डिपेंड है। अब मान लीजिए वहाँ पे मानसून अच्छा नहीं हुआ, आज के टाइम पे तो खैर इरिगेशन फैसिलिटीज़ मतलब पानी की सुविधा है, उस टाइम पे फूड जो है उनका जो है बहुत थोड़ा होता था, ठीक है, उनको इतनी अच्छी तरीके से ग्रो अप भी नहीं करना आता था क्योंकि उनकी स्टार्टिंग थी, वो बिगिनर्स थे, तो फूड के ऊपर डिपेंड रहना बिल्कुल भी ईजी नहीं था उनके लिए, तो वो इसलिए हंटेड मतलब लो एनिमल्स का शिकार करके भी खाते थे। तो फूड जो है उनका जो एकमात्र वो नहीं था कि वो सिर्फ फूड पे डिपेंड रहे उनके खाने के लिए, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं सुलेमान और केदार हिल्स, ठीक है। अब जो है सुलेमान नाम आया है और ये आया आपका केदार हिल्स। अब हमें इसको नॉर्थ वेस्ट साइड में देखना है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आपका जो है ये है और इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमें मैप में आना चाहिए, मैप ये रहा आपका। नर्मदा जो रिवर है वो मैप में देखने के लिए आपको बोला गया था। सो नर्मदा रिवर यहाँ पे है, आपकी दे रखी है नर्मदा रिवर, और आपको ध्यान देना होगा कि ये फिजिकल मैप है ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, फिजिकल मैप है ये इंडिया का। फिजिकल मैप की बात करें तो ये फिजिकल मैप में आपको अपना इंडिया का फिजिकल मैप लेना है अगर आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है मैप की तो, ठीक है। और आपका जो पहले तो आपको मैप रीड करना आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड द मैप। तो यहाँ पे आपका जो है नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है, सबसे ऊपर हमेशा मैप के नॉर्थ होता है, ठीक है, नॉर्थ जहाँ पे आपकी ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। और साउथ में जैसे श्रीलंका है तो आपको याद होना चाहिए हमेशा साउथ में हमारे श्रीलंका रहता है। बट हाँ ये भी पता होना चाहिए, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी आ गई। मैं ये कह रही थी कि आपको श्रीलंका के साथ ये भी पता होना चाहिए, कुछ बच्चों को अभी तक भी नहीं पता कि श्रीलंका हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है, श्रीलंका जो है वो दूसरी कंट्री है, एक सेपरेट कंट्री है। सो ये आपको पता होना चाहिए। बट हाँ मेरे हिसाब से जो है ये साउथ जो है नीचे को होता है, तो श्रीलंका भी ऐसे स्टार्ट होता है तो वो भी यहाँ पे नीचे को है, तो आपको ये नीचे को ऐसे याद करने के लिए ईजी रह सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, ठीक है। नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ तो लर्न हो जाएगा भैया। अब बारी आती है हमारी ईस्ट और वेस्ट की। ईस्ट और वेस्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो इसके लिए हमें क्या है, जो नॉर्थ है ना आपका, नॉर्थ के राइट हैंड साइड कहीं पे भी बैठे हो, आपको ऊपर नीचे तो लिखना ही है नॉर्थ साउथ। आप कहीं पे भी बैठे हो तो अपना सीधा हाथ देख लेना, सीधा हाथ जिस साइड हो, आपका राइट हैंड जिस साइड हो वहाँ पे अपना चुपचाप लिख देना आपको ईस्ट, ठीक है, ईस्ट लिख दोगे। और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आप लिख दोगे वेस्ट, ठीक है। नो डाउट आपको यही मैप रीड करने का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रीडिंग द मैप है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना सुलेमान और केदार हिल्स पे। मैंने नर्मदा बता दिया, बिल्कुल मिडल ऑफ द मैप है नर्मदा रिवर, ठीक है, और आपका सुलेमान है। अब मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्थ वेस्ट उसमें बोला गया है कि नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरदार है। एकदम से नहीं जाना कि सुलेमान और किरदार, अरे भाई ये मिल गया ये मिल गया यहाँ पे हम रट लेंगे, ऐसे नहीं करना। पहले आपको मैप रीड करना है कि मैप कैसे रीड होता है, नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। अब आपको याद ये करना है सिर्फ ओनली कि नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरदार है और थोड़ी सी उसकी लोकेशन, तो इससे आपको जो एग्जैक्ट है वो आपको मार्क्स मिल सकते हैं मैप में। अब हम आ जाते हैं इसका जो है पार्टीशन कर देते हैं हम, वैसे नहीं होना चाहिए, इंडिया का पार्टीशन कभी भी नहीं होना चाहिए, बट मैं पार्टीशन कर रही हूँ नॉर्थ वेस्ट साइड का और नॉर्थ ईस्ट साइड का। तो नॉर्थ वेस्ट साइड में आ जाता है आपका सुलेमान जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, और आपका केदार हिल्स जो आपकी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ जो है आपको दिख गई और नर्मदा भी दिख गई है। अभी जितना मैप था आपका क्लियर हो गया, मैंने आपको मैप रीड करना भी बता दिया है। अब आते हैं हम सुलेमान और केदार हिल्स जो है इसके बारे में देखते हैं कि जो मैन और वुमेन थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था ग्रो करना क्रॉप्स को, और कौन सी क्रॉप्स वो ग्रो करते थे। तो आपको याद रखना है कि वीट और बर्ली जो थी वो उसी क्रॉप्स को वो ग्रो करते थे। और 1800 ईयर्स एगो मतलब कि वहाँ पे वो रहते थे और ये सब करते थे अपना। और उन्होंने अपना क्या स्टार्ट कर रखा था, उन्होंने अपना स्टार्ट कर रखा था कैटल रियरिंग, ठीक है। कैटल रियरिंग मतलब पशुपालन होता है, पशुपालन उन्होंने स्टार्ट कर रखा है एनिमल्स का, ठीक है। जैसे कि आपका लाइक हो गया शीप, गॉट, कैटल, ठीक है, अपने विलेजेस में। और इसके अंदर शायद हमें ये गैरो जो है गैरो हिल्स दे रखी है,
आई थिंक सो प्रोनाउंसिएशन सही है गलत है आई डोंट नो। गारो या गैरो है, गैरो हिल्स जो है ये मतलब इसको हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें देखना है गैरो हिल्स जो है ये कहाँ पे बोला गया है, हमें कहाँ पे ढूंढने के लिए बोला गया है। तो ये हमें बोला गया है नॉर्थ ईस्ट। चलो नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं अब हमारे इंडिया के। तो आपका नॉर्थ वेस्ट तो मैंने आपको दिखा दिया था, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका यहाँ पे है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पूरा ये पार्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आपका आ गया। नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं अब ये कहाँ पे है हमारा, पूरा नीचे तक नॉर्थ ईस्ट होएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में गैरो हिल्स आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा है, ठीक है। गैरो हिल्स यहाँ पे है आपका, ठीक है। ऐसे आपको मैप फिल करना है। गैरो हिल्स का हमें पता लग गया। अब हम आते हैं विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया का जो है वो क्या है, सेंट्रल इंडिया होता है आपके मिडल में, सेंटर में। सेंट्रल मतलब सेंटर, सेंटर में, ठीक है। सेंटर में आपकी नर्मदा रिवर है और उसी के जस्ट ऊपर आपका विंध्यास है। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड, ये थोड़ा ना ख़राब हो जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा क्लियर ही दिखे। नर्मदा आपको दिख रही है यहाँ पे, और ये आपका विंध्यास है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपको क्लियर आउट कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस आपको नॉर्थ ईस्ट मैप देखना तो आपको आ ही गया, तो आप लोकेट कर सकते हो मैप को ईजिली। सो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे क्या है, कुछ एरियाज़ ऐसा मिला है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, जो कि हमारा पेज नंबर आ गया है हमारी स्क्रीन पे। एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था और ऐसी प्लेसेस थी यहाँ पे क्या हुआ था कि फर्स्ट ग्रोन हुआ था नॉर्थ ऑफ विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ में ऊपर की साइड राइस का जो है, राइस चावल का जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया था। अब हमने ट्रेस करा है रिवर को, कौन सी रिवर को हमने ट्रेस करा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ना यार लाइन टेढ़ी हो जाती है, और लाइन टेढ़ी होने के बाद ना अच्छी नहीं लगती है, एज यू नो। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। उसको ट्रेसिंग किया गया है और कुछ स्मॉल रिवर्स भी पता लगी है कि जो फ्लो होती है। और 4700 years ago कुछ ऐसी हमें साइट सिटीज़ मिली हैं, अर्लियर सिटीज़, जो कि बैंक्स के रिवर्स पे मिली हैं, ठीक है, जिनको ढूंढा गया है। और लेटर अबाउट 2500 years ago जो सिटीज़ डेवलप्ड हुई है वो हुई है गंगा जो है, गंगा नदी आपकी, ठीक है, जहाँ पे शायद आप गए भी हो। गंगा रिवर के पास जितनी भी ट्रिब्यूटरीज मिली हैं तो वहाँ पे मिली हैं। उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है छोटी छोटी उसकी उसके पार्ट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो जैसे ये मेन गंगा रिवर है, मान लीजिए, तो मैं ये नहीं कह रही कि यही रिवर है गंगा, जैसे ये गंगा रिवर है तो इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती है जो कि इधर उधर जा रही होती है निकल के, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो एक ही साइड फ्लो करे। तो जितने भी ये ट्रिब्यूटरीज होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कहीं पे भी जा रही हो, इसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। हम इनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। मैंने इसको एक डायग्राम के थ्रू, जो भी अच्छा लगा डायग्राम मेरे से बना, उसी के थ्रू मैंने आपको बता दिया। अब उसके थ्रू गंगा में हमें क्या पता लगता है कि एक मगध है। मगध हम एक इसको हम जनपद, महाजनपद बोलते हैं इसको, अगर हम आगे फर्दर स्टडीज़ करोगे, बट इसमें हमें इतना ज़्यादा नहीं जाना है। साउथ में जो है गंगा रिवर के आसपास हमें क्या दिखता है, एक जगह है, जगह मतलब एंशियंट उन्होंने बता रखा है मगध, जो कि आज के टाइम पे स्टेट बिहार के अंदर है। और उसके जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल रूलर थे। उनका जो बहुत बड़ा राज्य कारोबार रहा था, लार्ज किंगडम था। और उनके जो किंगडम थे वो सेटअप थे बहुत सारे पार्ट्स में कंट्री के, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो एक ही पार्ट में हो, मगध के बहुत सारे पार्ट्स में थे। अब है थ्रू आउट द पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, मतलब कि हमें उनके ट्रैवल के बारे में भी पता लगता है, कैसे जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे थ्रू आउट द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री के अंदर। और जो हिल्स थी, हाई माउंटेन्स थे, उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं हम, हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर, सीज, मेड जर्नीज, मतलब डेंजरस एट दैट टाइम। मतलब ये था कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो हर मतलब टाइम पे वो ट्रैवल करते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई नहीं एक ही टाइम पे वो ट्रैवल करते थे। जितने भी मैन और वुमेन थे वो भी अपनी खाने की तलाश में, सर्च ऑफ लिवलीहुड, मतलब कि कैसे वो अपना राशन पानी चलाएंगे, उसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और कुछ जो है छोड़ देते थे जगह को, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर लाइक क्या, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना। नेचुरल डिज़ास्टर जो होता है प्रकृति के जो प्रकृति जिन्हें
करती है, जो कि नेचर से आते हैं, नेचर से कोई चीज़ आती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए। लाइक फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना। बाढ़ कहाँ से आती है? जब नदी का जो फ्लो है, रिवर का, सी का फ्लो है, जो अप लेवल पे चला जाता है तो फ्लड आ जाती है। ड्रॉट कब आती है? ड्रॉट जब आती है जब आपका पीने का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मानसून वेदर बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा होता तो ड्रॉट आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। कुछ टाइम क्या होता था आर्मीज़ में, ठीक है, और कुछ लैंड को मतलब अपना ख़रीदने, ऐसे ऐसे मतलब ये सारे काम होते थे, ठीक है। मर्चेंट ट्रैवल करते थे अपने कारावान्स पे, ठीक है, मतलब अपने शिप्स पे, अपने अपने व्हीकल्स पे, ठीक है, और अपनी जो गुड्स वगैरह थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे। और कुछ जो रिलीजियस टीचर्स थे, रिलीजियस टीचर्स कहने का मतलब है, रिलीजियस टीचर्स वो होते हैं जैसे कि आपके गुरु हो जाते हैं किसी भी धर्म के गुरु, तो वो चल के विलेज टू विलेज चल के अपना टाउन टू टाउन जाते थे और इंस्ट्रक्शंस अपनी बताते थे कि कैसे आपको धर्म अपनाना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। जैसे बौद्ध और जैन हो जाते हैं आपके। तो फाइनली क्या होता है, कुछ पीपल जो ट्रैवल करते हैं स्पिरिट, मतलब उनको चाहिए होता है एडवेंचर के चक्कर में, तो वो चाहते हैं कि भाई हम कुछ एक्साइटिंग प्लेस को अपना डिस्कवर करें। वो चाहते थे कि हम बहुत सारी नई नई जगह को डिस्कवर करें, एडवेंचर के लिए निकल जाते थे, ठीक है। और वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर देते थे लोगों के बीच में, ठीक है। उनको कोई ये नहीं था जैसे आज के टाइम पे है ना, नहीं मैं अपने आइडियाज़ शेयर कर दूंगा तो वो मेरी चोरी कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने आइडियाज़ को ईजिली शेयर करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज? क्यों आज के टाइम पे ट्रैवल करते हैं पीपल इस टाइम पे? तो हम मैप 1 में देख सकते हैं कि जो हिल्स, माउंटेन, सीज़ है, नेचुरल फ्रंटियर्स है कॉन्टिनेंट के, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इनका जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसी वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ पे रीच करने के लिए, पहुँचने के लिए। नेम्स ऑफ द लैंड, इसके अंदर देखते हैं हम क्या है, ठीक है। नेम्स ऑफ द लैंड, ज़्यादा तो नहीं हो गया मेरे हिसाब से, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, आई थिंक सो। चैप्टर आपका थोड़ा सा लेंदी नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा सा ज़्यादा है, बट हम इसको 2 वीडियो में कवर अप करेंगे, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। सो मैं एक ये वाला जो है पैराग्राफ इसको करा के इस वीडियो को एंड करूँगी, ताकि आप भी थोड़ा सा फ्री हो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स मिल सके। ज़रूरी नहीं है सारे टाइम हिस्ट्री पढ़नी है। ऑल ऑफ़ योर सब्जेक्ट्स, अगर मैं चाहूँगी, अगर मेरे को टाइम लगा तो मैं आपके जो ऑल ऑफ़ योर चैप्टर है उनकी वीडियोस लाती रहूँगी, ठीक है। टू ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। हमें क्या है कि जो इंडिया और भारत है वो एक, मतलब वर्ड्स तो 2 हैं बट जो जगह है वो एक ही है, ठीक है। और जो इंडिया है वो आया है हमारा इंडस से, ठीक है। इंडस से हमारा जो है इंडिया आया है, जिसको हम सिंधु बोलते हैं संस्कृत के अंदर। अगर आप आगे देखेंगे तो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं या संस्कृत में बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसी वजह से ये जो है आया है। और जो ईरान और ग्रीस से हमारी जो एटलस में है, वहाँ से ईरानियंस और ग्रीक्स ने नॉर्थ वेस्ट से जो आए थे हमारे 2500 ईयर्स एगो, तो जो फैमिलियर थे किससे? इंडस से। तो इसीलिए उन्होंने इसको हिंदूज़ और द इंडोज बोल दिया था, और जो लैंड थी ईस्ट की रिवर में उसको उन्होंने क्या बोल दिया था? इंडिया, ठीक है। उन्होंने इंडिया को ऐसे करके उन्होंने फाइंड आउट करके ऐसे नाम निकाल दिया था। और जो भारत जो नाम है वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, और जिन्होंने जिनका जो मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। ये तो पता होगा आपके वेद कितने होते हैं, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपके वेद कितने होते हैं, ठीक है। जो अर्लीस्ट कंपोजिशन थी आपकी संस्कृत की, ठीक है, जिसको हम ऋग्वेद बोलते हैं, उसका जो टाइम पीरियड है 3500 ईयर्स एगो। और लेटर जो है इसको हम एक कंट्री बोल देते हैं, जिसको हमारा नाम बोल देते हैं भारत, ठीक है। दैट्स ऑल। इसके बारे में आपका ख़त्म होता है यहाँ तक जो है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में पढ़ना है, और जो कि आपका चैप्टर कितना रह गया है वो आप देख सकते हो, ठीक है। इतना आपका चैप्टर रह गया है, और मैं चाहती हूँ कि आप जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी अच्छे से रीड आउट वगैरह कर लेना, ठीक है। रीड आउट तो आप क्या करोगे, मेरे को ही कराने पड़ेंगे। अगर आप नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर के, सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जितनी भी नोटिफिकेशंस है मेरी वो आपको मिल जाएंगी। और हाँ, मैंने इतने जो है नोट्स की पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप कमेंट करते हो, अगर आपको नीड है तो मैं उसको भी डाल दूँगी, वो हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। इतना ही कहूँगी मैं, और दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो।